वो सब ये कह रहे थे कि इस लीग को बंद कर दिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तरफ इतनी ज़्यादा परेशानी है पूरी इंडिया के अंदर, और दूसरी तरफ आप आईपीएल खेल के इंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को। वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। और आईपीएल जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया, और मेरे ख्याल में ज़बरदस्ती इस लीग को चलाया जा रहा था, क्योंकि बीसीसीआई पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी ना किसी तरीके से ये जो लीग है वो हो जाए। फिर उसके बाद जो अब केसेस निकलने लग गए, और टीमों में से भी केसेस निकलने लग गए, और लगता है ऐसा है कि शायद बीसीसीआई इन चीज़ों को शायद छुपा रहा था कि केसेस जो हैं वो बाहर ना आए, क्योंकि अगर किसी को कोई भी कोविड होता है किसी को भी, तो उसको सेफ तरीके से साइड पे करके उसको आइसोलेट कर दिया जाए, और जो टूर्नामेंट है वो चलते रहना चाहिए। तो अगर इस तरीके से सोच रहे थे तो मेरे ख्याल में ये उन प्लेयर्स के साथ भी नाइंसाफ़ी की गई जो जिनको कोरोना नहीं हुआ था, क्योंकि उन बेचारों को तो शायद आइडिया ही नहीं था कि किसके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, किसके नहीं आ रहे हैं। तो अगर इस तरीके से कंटिन्यू टूर्नामेंट करवाना था सिर्फ इस वजह से कि वर्ल्ड कप किसी तरीके से हो जाए, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है बीसीसीआई ने, क्योंकि पूरे आईपीएल के दौरान इनकी जितने भी प्रोविंस के जितने भी मिनिस्टर वगैरह थे, सब लोग थे, वो सब ये कह रहे थे कि इस लीग को बंद कर दिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तरफ इतनी ज़्यादा परेशानी है पूरी इंडिया के अंदर, और दूसरी तरफ आप आईपीएल खेल के इंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को, और जो क्रिकेटर्स हैं या जो वहाँ के लोकल क्रिकेटर्स भी हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है सबसे अच्छा फैसला शायद अश्विन ने किया था कि वो सबसे पहले वहाँ से निकले, और उन्होंने बोला कि मेरी फैमिली भी वो भी कोरोना में उनके भी कोरोना उनको हुआ है, तो उस वजह से मैं भी उनको टाइम देना चाहता हूँ। और वैसे भी उनका फ़ैसला सही था कि अगर पूरे इंडिया में सूरत हाल इतनी बुरी है तो खेल के क्या एंजॉय करना है, मतलब यानी हम सारे सब कुछ एंजॉय करें और उनको परेशानी में डालें। उसके बाद जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पता चली है कि सुनने में ये आया है कि कुछ ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं, उनको पता था कि कुछ उनके टीममेट्स जो हैं उनको उनका टेस्ट जो पॉजिटिव आया हुआ है, लेकिन जो टीम है या जो बीसीसीआई है वो उसको बाहर नहीं निकाल रही। और ये भी सुनने में आया कि उन कुछ ओवरसीज़ क्रिकेटर्स ने अपने बाहर की मुल्क में मीडिया के थ्रू वो बातें सुना, बाहर निकलवाई, कि उनसे बोला कि ये मीडिया ये जो ख़बर है इसको पब्लिक करो, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। तो इस तरीके से भी बातें बाहर निकली और पूरी दुनिया को पता चला कि जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब केसेस हर टीम में निकल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जब केसेस निकलने लग गए थे और ज़्यादा निकलने लग गए थे, तो उसके बाद तो टूर्नामेंट करवाने की ज़रूरत भी नहीं थी, उसी टाइम ही इस टूर्नामेंट को पोस्टपोन कर देते। देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बहादुरी नहीं है कि जी हमने कोरोना में टूर्नामेंट करवा दिया कि अब देखें जी वर्ल्ड कप भी यहाँ पे भी होगा, इसमें कोई वो नहीं है। कोरोना देखिए पाकिस्तान में भी पीएसएल हुआ, पाकिस्तान में भी कोरोना के केसेस आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको लंबा नहीं चलाया, हालांकि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा केसेस नहीं थे, वो सिर्फ प्लेयर्स में आए थे। इतने ज़्यादा केसेस पूरे पाकिस्तान में लोगों में भी नहीं थे, प्लेयर्स में आए, उसकी वजह से जो लीग है वो पोस्टपोन कर दी। लेकिन इंडिया के जो सूरत हाल है वो तो हम सब भी यही सोचते हैं कि बहुत बुरी सूरत हाल है। इस सूरत हाल में इंडिया के लोग हैं वो कैसे निकलेंगे? देखिए इंसानियत के लिए ना हर बंदा परेशान होता है कि यार ये क्या हो रहा है किसी भी मुल्क के अंदर, तो वो तो परेशानी, वो तो सोच तो सबको है। लेकिन बीसीसीआई ने ये चीज़ें नहीं सोची कि जी दूसरे प्लेयर्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ वो इनकी पूरी कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से लीग को कंटिन्यू किया जाए और हम यहाँ पे वर्ल्ड कप करवा दें, और वर्ल्ड कप का अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब आईसीसी भी नहीं मानेगा, और मेरा ख्याल है बीसीसीआई भी शायद इसमें अब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। वो भी समझ गया है कि जो टूर्नामेंट है आईपीएल वो तो पोस्टपोन्ड हो गया है, फिर उसके बाद जो वर्ल्ड कप है वो नहीं होना है, क्योंकि इस हालात में नहीं हो सकता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मेरे ख्याल है फ्रेंचाइज के कुछ लोग जो हैं, ऑनर्स जो हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोल रहे हैं कि आप जो हमारा जो टूर्नामेंट स्टार्ट होना है उसको शिफ्ट कर दिया जाए यूएई में। तो मेरे ख्याल है यूएई आई थिंक बेस्ट प्लेस है किसी भी मुल्क के लिए, कि अगर वहाँ सूरत हाल बुरी है तो यूएई में बड़े अच्छे तरीके से क्रिकेट हो सकती है, फैसिलिटीज़ पूरी हैं वहाँ पे।
होटलिंग का कोई इशू नहीं है, इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड हैं, दुबई भी है, अबू धाबी भी है, मुल्क सिटी से बाहर है, वहाँ कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। और वैसे भी कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा वहाँ पे है नहीं, और फैसिलिटीज़ नेट्स वगैरह की, ट्रेनिंग सेशन वगैरह की फैसिलिटीज़ बेपनाह है वहाँ पे। तो वहाँ पे आराम से वर्ल्ड कप हो सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर लीग आईपीएल की लीग अगर दुबई में हो सकती है तो फिर वर्ल्ड कप भी हो सकता है। वर्ल्ड कप भी, आईपीएल भी, लीग भी जो है वो इतनी छोटी लीग नहीं होती, ठीक ठाक बड़ी लीग होती है, और बड़े ओवरसीज़ प्लेयर सब आए हुए होते हैं, तो वर्ल्ड कप भी वहाँ पे आराम से हो सकता है। तो ये हालात थे इंडिया के जो लीग पोस्टपोन्ड हुई। और आई थिंक मेरे ख्याल में बीसीसीआई ने कुछ गलतियां की हैं जिसकी वजह से उनको अब बातें सुनने को मिल रही हैं, और उनकी गवर्नमेंट ने भी उनको अब ज़बरदस्ती बोला है कि भाई इस लीग को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है। हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, और आप सबको पता है जो केसेस जिस तरीके से वहाँ पे निकल रहे हैं, तो ये तो हम लोगों को भी डाउट था कि कहीं ना कहीं प्लेयर्स में से भी किसी कोई अफेक्ट ना हो जाए, और वो इस तरीके से अफेक्ट होना शुरू हुए कि एकदम से ही हर टीम के अंदर से केसेस निकलना शुरू हो गए। तो खैर देर आए दुरुस्त आए, लीग पोस्टपोन की, इसमें हर किसी का अपना फ़ायदा है, इसमें क्रिकेट बोर्ड की भी रिस्पेक्ट करेंगे लोग कि जी आपने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया, और जो क्रिकेटर्स हैं वो भी जल्दी से जल्दी, जो बाहर रहने वाले ओवरसीज़ हैं वो जल्दी से जल्दी अपने अपनी मुल्क में जाएंगे। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई किसी अपडेट के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।